नमस्कार दोस्तों, खड़गपुर मोबाइल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी के सामने में एक ऐसा सरप्राइज चीज़ प्रस्तुत करने वाला हूं जिसे देखकर आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं बाराबटिया में खड़ा हूं और मैं दीघा की ओर आज घूमते हुए जा रहा था। तो मैंने देखा यहाँ एक बैनर लगा हुआ है। ये बैनर क्या चीज़ का, मेरे अंदर में काफ़ी उत्सुकता आई। और देखिए, ये यहाँ इनका बैनर है। तो इस बैनर के बारे में आपको बता दूं तो ये कारा ग्रीन होम्स का बैनर है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले आपको मैं, जहाँ तक ये पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि अगर हम किसी कॉलोनी में अगर एंट्री करें तो हमें सबसे पहले रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो रोड यहाँ तकरीबन मुझे देखकर लग रहा है ये मिनिमम 36 फीट का ये रोड है। और ये 36 फीट का रोड की चौड़ाई में हम यहाँ इंटर करेंगे तो आराम से कोई बड़ी गाड़ी या 2 बड़ी गाड़ी आराम से आना जाना करेंगी। तो मेरे अंदर में ये पहले एंट्री को लेकर इतना उत्सुकता है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि भीतर में और क्या क्या ऐसा है। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कारा ग्रीन होम्स का कॉलोनी है। इस कॉलोनी में क्या हो सकता है, मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ही उत्सुक हूँ और मैं भीतर प्रवेश करूँगा और जानूँगा इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको 2 चीज़ और बता देता हूँ। हमारा खड़गपुर का मालंचा साइड का जो एरिया, वहाँ का सबसे बड़ा मालंचा में हमारा अक्सर जो आखिरी छोर पर है, तो उन सभी को पता है कि पॉल्यूशन को लेकर कितना बड़ा समस्या है। पॉल्यूशन का यहाँ नामो निशान नहीं है, इसलिए कारा ग्रीन होम्स इसका शायद नाम होगा। और इन्वायरमेंट से पूरा भरपूर है। खड़गपुर से स्टेशन से यहाँ तक की दूरी 3.5 से 4 किलोमीटर है और हमारा कौशल्या मोड़ से यहाँ तक मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर के भीतर में ये है। तो शहर से बहुत बड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है जो कि हमें यहाँ रहने में या किसी चीज़ में हमें तकलीफ़ होगी। तो इन सारी खूबियों को लेकर तो यहाँ है। अब मैं भीतर जाऊँगा, भीतर जाने के बाद मैं पूरी तरह से जानकारी लूँगा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्त, आपको क्या बताऊं, यहाँ मुझे अंदर जाने के बाद में इतना सरप्राइजिंग यहाँ मुझे जानकारी मिली है ना, आप सभी के साथ में ये मैं बिना शेयर किए रह नहीं पाऊँगा। और उन्होंने मुझे पूरा परमिशन दिया है कॉलोनी के अंदर में जाने के लिए, देखने के लिए। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनके तरफ से मुझे हेल्प मिला और सब कुछ मुझे यहाँ जानकारी बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया, सब कुछ बताया। तो चलिए उसी इन्फॉर्मेशन को आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो कैसे क्या यहाँ सब कुछ हम सभी के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो चलिए चलते हैं भीतर, हम प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ उपलब्ध है। तो तब तक आप लोग ये कॉलोनी का पूरा आप लोग फुटेज देखिए, उसके बाद आपको मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा। निकलने के साथ साथ में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। इस वजह से हमने इस जगह का पूरी तरह से शूट किया। तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक डिस्क्राइब में आपको सब कुछ बता रहा हूँ। एक कॉलोनी जब बनता है, एक लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ साधारण सिस्टम क्या होना चाहिए। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हमारे आसपास का सब चीज़ हम ढूंढते हैं। सबसे पहला हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ढूंढते हैं। तो फिलहाल मैं स्कूल के छत के ऊपर ही खड़े होकर पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला होता है स्कूल, फिर होता है हमारा स्वास्थ्य को देखते हुए एक हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट भी एकदम सामने में बन रहा है। तो हॉस्पिटल भी खूब बहुत जल्द यहाँ बन के तैयार होगा। और साथ में जो खड़गपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो हमारा सामने में, यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर में आईटी का जो सबसे बड़ा श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी जी का हॉस्पिटल है वो वहाँ है। तो 2 हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल, और साथ में तो कौशल्या मोड़ में तो बहुत से नर्सिंग होम है, आप तो जानते हैं। तो मेडिकल भी हमसे बहुत दूर नहीं है। अब तीसरे पर आते हैं खेल का ग्राउंड। ऑलरेडी खेल का ग्राउंड यहाँ पास में बना हुआ है, वो खेल का ग्राउंड पे। तो ये हमारा जो रहने का जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं वो पूरा बन के तैयार है। बास्केटबॉल का कोर्ट भी यहाँ बन रहा है। तो हर तरह का चीज़ एक। फिर अब आते हैं घर की ओर। तो ये सब कुछ है। अब दूसरा सबसे हमारा मेजर क्या चीज़ होता है, मार्केट। मार्केट भी ऑलरेडी यहाँ कॉन्सेप्ट में है। मार्केट का प्लेस है वहाँ, तो मार्केट भी यहाँ बन रहा है। तो ऐसे करते हुए यहाँ मार्केट, हॉस्पिटल, फायर का फाइटिंग के लिए सामने में सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ मिल जाएगा आपको बहुत ही आसानी से। सिर्फ एक कॉलोनी के अंदर में आपको रहना है। कॉलोनी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कारा ग्रीन होम्स इसलिए नाम है कि यहाँ प्रदूषण का कोई तो दूर दूर तक है ही नहीं। और तीसरा बड़ा समस्या हमारा खड़गपुर का जो है, आपको बता, पहले 2 जैसे समस्या को मैं जिक्र किया था, पॉल्यूशन जो हमारा मालंचा एरिया,
दूसरा होता है ड्रेनेज सिस्टम, जो हम लोग खड़गपुर में सभी लोग हम लोग बर्दाश्त करते ही हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम का तो यहाँ कोई सिलसिला ही नहीं है, पानी जाम रुकने का तो कोई बंद है ही नहीं है, सब कुछ यहाँ क्लैरिटी से ड्रेनेज सिस्टम है। और तीसरा पर अब ये आ जाएँ तो खड़गपुर के अच्छे से अच्छे इलाकों में अगर हम घुस जाएँ तो हमारा गली जो होता है इतना छोटा छोटा गली होता है, 6 फुट 4 फुट 5 फुट का गली में हम लोग फंस जाते हैं। कोई बड़ा गाड़ी जाता नहीं है, मेन रोड के ऊपर में हम लोग गाड़ी रखते हैं फिर चलते। लेकिन यहाँ शान से अपना गाड़ी आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि 36 फुट का रास्ता है। और जैसा आप गली में आप एंटर करोगे तो वहाँ आपका 24 फुट का रास्ता, जहाँ आसानी से 2 गाड़ियाँ आपस में पार कर सकती है। ये हुआ यहाँ का स्पेशल डिटेल्स। तो डिटेल्स के बाद में अब आते हैं कुछ और भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए। यहाँ हर धर्म का खुलकर सम्मान किया जाता है। यहाँ आने वाले समय में दुर्गा पूजा होगा, छठ पूजा के लिए वहाँ तालाब है, और गुरु नानक जी का जहाँ हम सभी प्रेम करते हैं उनका गुरुद्वारा भी यहाँ कॉन्सेप्ट में है। गुरुद्वारा, मंदिर और ऐसे ही सब कुछ है। हर तरह का पूजा पाठ यहाँ सब कुछ किए करने में काफ़ी आसानी होगा हम सभी को। तो इस तरह से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स हम देखें जहाँ कारा ग्रीन होम्स के नाम से हम सभी इसे जानते हैं, पहचानते हैं। ऑफिस में हमें घुसने के बाद जिस तरह उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, काफ़ी अच्छा लगा। इन्हीं सारी बातों को आप सभी के साथ में शेयर करना था तो मैंने शेयर किया। तो बताइए हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह और क्या क्या आप देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट, सिर्फ एड्रेस दीजिए वहाँ का, वहाँ तक जाने का हम कोशिश करेंगे। देखना चाहते हैं कि किस तरह से क्या है आगे का सफ़र हमारा दीघा का है, तो वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। तो ये सारा है, ये सारा फुटेज यहाँ आपको जो मैं 12 बेटियाँ जो है वहाँ का है। अब आपको मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगा इंदा डुप्लेक्स का। डुप्लेक्स जो बन रहा है एक आपका होम कॉन्सेप्ट में, वहाँ का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से। तो वहाँ का भी आप सारा फुटेज लीजिए। पीछे में है एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो वहाँ बन चुका है, ऑलरेडी बन रहा है, स्टेज में बनता हुआ स्टेज में। तो उसी के बगल में हमारा कारा ग्रीन होम्स का डुप्लेक्स भी बन रहा है। तो इंदा में है, यहाँ 12 बेटियाँ में, इसी तरह अलग अलग जगह में। तो इनका और भी अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेलिंग चाहिए, कितना BHK का कितना क्या रेट है नहीं है, इस सब का अगर चाहिए तो आपको बता दो 15 लाख से यहाँ स्टार्ट है विथ लैंड। आपको घर बनाया हुआ मिलेगा, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, ये सब 15 लाख से स्टार्ट है। और मैक्सिमम यहाँ 25 लाख 26 लाख तक गया हुआ है। ये मैं एक आइडेंटिटी आपको एक आइडिया दे चुका हूँ कि इसमें इतना सब कुछ। आपको अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो नीचे में उनका नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ आप कांटेक्ट कीजिए, आइए ऑफिस में और सब कुछ जानकारी लीजिए। यही मैं आपसे कहूँगा। अगर आपको अगर कुछ और पर्सनल कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारा और भी डिटेल्स दूंगा, तक क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने का हमारा इरादा नहीं है, इसलिए हम आगे की जानकारी यहीं पर हम रोक रहे हैं। तो बताइए आज का वीडियो हमें कैसा लगा, प्रणाम स्वीकार करें, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।